आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई 14वां सदर मुमलिकत कौन होगा, फैसले के लिए वोटिंग का अमल जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने वोट कास्ट कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, इसहाक डार ने वोट डाल दिया। सेनेटर फैसल जावेद, अता तरड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर अरकान भी वोट कास्ट कर चुके। दीगर अराकीन की आमद जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। खाली बॉक्स दिखाकर सील किए गए। कौमी असम्बली हॉल में 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए। शहरी रहमान आसिफ जरदारी की पोलिंग एजेंट और सेनेटर सरदार शफीक महमूद अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। चारों सूबाई असम्बलियों में भी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। पंजाब असम्बली के ऐवान में सदारती इलेक्शन का अमल पुरअमन माहौल में जारी। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की कसीर तादाद ऐवान में मौजूद। सदारती इलेक्शन में अब तक 25 अराकीन असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सिंध असम्बली में भी वोटिंग का अमल पुरअमन। अराकीन असम्बली अपने नाम पुकारे जाने पर वोट कास्ट करने लगे। MQM के अब्दुल बासित ने पहला वोट कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अक्सरियत हासिल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सदारत में वोटिंग का अमल जारी। उधर बलूचिस्तान असम्बली में भी पोलिंग का अमल जारी। मीर अली मदद जगत ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान बतौर प्रिजाइडिंग अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि फैसले पार्लियामेंट में होते हैं और आइंदा भी पार्लियामेंट में ही होंगे। हम सिर्फ तजवीज़ देते हैं, अमल दरामद पार्लियामेंट में ही किया जाता है। मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो मौजूद। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके बेटियों को मिले। इसहाक डार भी आसिफा भुट्टो और उनके शोहर को मिलने गैलरी गए। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बनाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ का इज़हार ख्याल। शहरी रहमान बोले कि हम जीतने वाले मार्जिन से बहुत ज़्यादा वोट लेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले कि सदर मुमलिकत विफाक की अलामत होता है। सुबकदोश होने वाला सदर अच्छी रिवायत काम करके नहीं गए। अता तरड़ बोले ये पोलिंग स्टेशन हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। हमारा नारेबाजी का कोई प्रोग्राम नहीं। काबीना के नामों का ऐलान अगले 24 घंटों में कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी हमारे उम्मीदवार हैं और वो जीतेंगे। उधर इलेक्शन के साथ साथ अरकान असम्बली और सेनेटर्स के लिए पुरतकल्लफ नाश्ते का भी एहतिमाम। मज़े मज़े की डिशेस तैयार की गई। सदर का इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्टोरल कॉलेज ही नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहता था। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद बोले कि आज इंतखाब में आधे से जायद वोटर अहल ही नहीं। मखसूस नशिस्तें जीत कर आने वाले भी वोट के अहल नहीं हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। मुस्तरद शुदा अफराद मिलकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि असम्बली में आज सदारती इंतखाब के हवाले से पोलिंग होगी। पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब होगा। 18वीं आइनी तरमीम, सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना और बलोचिस्तान में आगाज़ हुकूक पैकेज आसिफ अली जरदारी के नुमाया कारनामे हैं। स्पीकर नासिर हुसैन शाह बोले आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद पूरे पाकिस्तान से सरप्राइज नजर आएंगे। राना आफ्ताब बोले कल हलफ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी तस्वर होंगे। सदारती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातें मिलकर पोलिंग को संभालेंगी। आज के इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि आज तमाम जमहूरी कुव्वतें जीतेंगी। खलील ताहिर संधू का कहना है कि सियासी इख्तिलाफ होते रहते हैं। मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब 8 फरवरी को मुनक़िद हो चुके। आइन के मुताबिक 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब लाजिम था। आइन में इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की मौजूदगी है।
इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल कहकर सदारती इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। इस तरीके पर वजीर आजम और वज़राए आला का चुनाव हो चुका। सदारती इलेक्शन के लिए ऐवान ज़हरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का भी एक वोट शुमार होगा। पंजाब असम्बली का एक सदारती वोट 5.7 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सिंध असम्बली में 2.6, KP में 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। नौ मुंतखब सदर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हल्फ लेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। ज़राए के मुताबिक जेल हुकाम ने सेनेटर एजाज चौधरी को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया। होम डिपार्टमेंट के इजाज़तनामे के बावजूद एजाज चौधरी को सेनेट नहीं भेजा जा रहा। उधर कौमी असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारे जाने पर सुन्नी तहरीक कौंसिल के अरकान ने शेम शेम के नारे लगाए। इंतखाबी इस्लाहात की जानिब पहला कदम। नून लीग और पीपल्स पार्टी का निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने पर इत्तफाक। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जुमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, फील्ड मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क की शमशीर सहरा से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने मश्क के दौरान फौजियों के साथ दिन गुजारा, जवानों के हौसले की तारीफ की। बोले मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाएं फिर अदाएं दिखाने को तैयार। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। 11 मार्च तक बलाई इलाके लपेट में रहेंगे। 12 मार्च को मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला भी मुल्क में दाखिल होगा। फैसल जावेद का कहना है कि आज इंतखाब में आधे से ज़ायद वोटर्स नाअहल हैं। मखसूस नशिस्तें जीत कर आने वाले भी वोट के अहल नहीं हैं। तो सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से भी बयान दिया गया। कहा कि आज इंतखाब में आधे से ज़ायद वोटर्स अहल